डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के अगले क्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं, या उसे को हम देख रहे हैं कि जो ईवीएस का सेक्शन है, यानी पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पार्ट है सीटेट प्राइमरी लेवल या लेवल 1 का या पेपर 1 का, उसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं और पुराने क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। पुराने क्वेश्चन को इसलिए क्योंकि उससे ये मदद मिलेगी कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, कहाँ से पूछा जा रहा है, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और ईवीएस सेक्शन एक तो आसान होता है और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको लगभग 30 में से 28-29 तो सही होना पक्का है। इसी क्रम में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून जुलाई 2019 का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम आपको बता दें, सीटेट अगर आपको जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना है, एक ही बार में क्वालिफाई करना है या अच्छे मार्क्स उसमें प्राप्त करने हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप जो एनसीईआरटी की किताब है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसको 1-2 बार अवश्य आपको रीडिंग करना चाहिए या रीडिंग करना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं ईवीएस का सेक्शन या एनवायरमेंटल या पर्यावरण का क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए सीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब वे पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। देखिए, अगर आप ये एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पूछा गया है। तो क्या संभावित कारण है कि एक तो जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। पेड़ों या कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो कुओं के सूखने के जो संभावित कारण है क्या है, देखिए ज़रा। एक तो ऑप्शन ए सही होगा और बी सही होगा। बी सही नहीं होगा, नहीं बी सही है, सी सही नहीं होगा, इसमें डी सही होगा। यानी ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, ऐसा नहीं। अभी भी कुओं का कई जगह, खासकर यूपी में ही, भारत में कई जगह कुओं का ही उपयोग हो रहा है। इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही, 3 ऑप्शन 3 सही होगा, ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों? प्रश्न ऑप्शन देखिए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ये भी आपके पुस्तक से ही, एनसीईआरटी पुस्तकों से ही 10 का 10 इसको रख दिया गया है। तो इसलिए जरूरी है कि आप टेक्स्ट बुक एक बार अवश्य पढ़ लें। तो 63 का ऑप्शन होगा अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो 6 मुख्य थीमों में से एक जो आपका नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, काम और खेल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है, यानी क्या सही है, सही कथन कौन सा है? तो सही कथन इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन 2, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। यह ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर रखना, या बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका आंसर होगा, एक तो ए सही होगा, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर रखना, बाहर सीखना, ठीक, ए ऑप्शन सी। और डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? तो सबसे प्रभावशाली जो युक्ति है, किस्से और कहानियाँ बना के आप उनको पर्यावरण से के अध्ययन से संबंधित उनको जोड़ सकते हैं, नैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में जो एक कथन सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, जो कि बेहद बिल्कुल गलत है, ऑप्शन 3 सही होगा इसका आंसर, जो कि सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो एक उद्देश्य आपका इसमें जो है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, सही है, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये गलत है। यानी इसमें ए बी सी सही होंगे, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा क्यों? इसलिए करना चाहिए, ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये भी सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये कथन भी आपका सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। और यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये गलत है, ये नहीं होगा इसमें। तो ऑप्शन ए बी सी सही है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इसमें नहीं होना चाहिए आपका याद करना, यानी रिमेंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 73 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्व आकलन को असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के समान आकलन, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ऑप्शन ए सही होगा। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी सही है, बी भी सही है। और समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये गलत है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर ए और बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, केवल ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य आपका कौन सा नहीं है? तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 3 सही होगा इसमें, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? पढ़ने के द्वारा क्या विकास हो सकता है उसमें? अवलोकन और अभिलेखन, ये भी सही है, अभिव्यक्ति भी सही है और विश्लेषण भी सही है, प्रयोग करना संभव
नहीं है, तो इसलिए ए बी सी सही होगा, यानी ऑप्शन 1 सही होगा, ए बी सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 77 है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अभिविन्यास या लिखित प्रश्न। तो रेटिंग स्केल में जो टेक्निक का यूज होता है वो है आपका ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती में क्या विचार करना है कि एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सही, ये कथन सही है आपका। झूम खेती में ये होता है कि जब एक फसल कट जाती है तो उसको कटने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। इस जगह जो बांस से खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। बांस खरपतवार, ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं है, ये कथन थोड़ा सा गलत है, ज़्यादा पुराना है लेकिन गलत है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को या खाद की तरह काम में लाते हैं। सेवेंटी 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ऑप्शन ए सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए बस। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? देखिए, ये सेम एक जो पैरा है या जो निबंध है ये सीधे ही टेक्स्ट बुक से उठा लिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर का है। ये ऑप्शन 3 सही होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 80 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे कौन सा रंग है? तो जो जानवर आमतौर पे रात में देखते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, काला और सफ़ेद। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो केंचुए मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये कथन आपका सही है। एक केंचुए खरपतवार खाते हैं जिसमें मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये गलत है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए सी डी, यानी सी डी ए, ऑप्शन 2 सही होगा, सी डी ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा है? तो जो कांसे के विषय में जो सबसे सही कथन आपका ये है कि यह तांबे, कॉपर, जस्ता या जिंक, एल्युमिनियम का मिश्रण है। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कांसे के उपयोग में या कांसे का निर्माण किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जो कंसेप्ट है जानबूझ के इतना देना ताकि आप अपना दिमाग खोल के सही उत्तर दे सके और अपने ज्ञान का या अपने दिमाग का अधिकतम प्रयोग कर सकें, इसलिए ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ऋतु का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये तांबे यानी जो कांसा है कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 83, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केरल का प्रिय भोजन है ये टैपियोका। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से त्योहारों के इस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी कौन कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी उसके बाद पूर्णिमा को मनाया जाता है। 84, तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। होली भी आपकी पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी और गुरु नानक जयंती भी। ऑप्शन 2 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित राज्यों के उस समूह को पहचानिए जो समुद्र तट के अरब सागर पर हैं, यानी अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको अरब सागर के जो राज्य होंगे यानी कर्नाटक होगा, एक तो केरल, यानी पश्चिम में जो देश होंगे पश्चिमी घाट पे वही अरब सागर के, यानी कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 86, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो जो हमारा देश जो झारखंड है वो देश के किस दिशा में स्थित है। तो वो ओडिशा के उत्तर में स्थित है। 86 का 2, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम से क्या नहीं मिलता है। एक तो पेट्रोलियम से आपको मोम मिलता है, ग्रीस मिलता है और डीजल मिलता है, कोयला नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 88 है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो रेलगाड़ी की जो औसत चाल है 53 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। इस टिन का क्या अर्थ है। तो उस टिन का क्या अर्थ होता है। तो उस टिन से मतलब यही है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है और लास्ट क्वेश्चन है, ये दिशा से संबंधित है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बता दिया जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट का पेपर 1 और ये पेपर है आपका जून जुलाई 2019 का ईवीएस का पेपर है। ईवीएस को हमने सॉल्व किया कि ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्लीज़ आप एक एनसीईआरटी किताबों की 1 या 2 बार रीडिंग अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलते चलते फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और पुराने क्वेश्चन पेपर भी इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप विजिट करके उसको देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।